नमस्कार, योगा माई लाइफ पर आप सबका स्वागत है। आज का विषय है सूर्य साधना। सूर्य जो अभी भी है और रात को भी सूर्य होता है, बस पृथ्वी जो है विपरीत दिशा में हो जाती है। सूर्य हमेशा रहता है। जो हमारा गायत्री मंत्र है वो सूर्य मंत्र है। ओम सूर्य नमः, ये भी सूर्य मंत्र है। कण कण में सूर्य की ऊर्जा व्याप्त है। सूर्य ना हो तो कुछ भी संभव नहीं है। हमारे यहाँ एक शास्त्र है सूर्य सिद्धांत के नाम से, जहाँ पे सूर्य की साधना करना बताया गया है। बहुत सारे ऐसे मोनूमेंट्स हैं जो सूर्य की हेल्प से बने हैं। अब सूर्य की हेल्प से कैसे बनेंगे? सूर्य किस तरीके से हेल्प करने आ जाएंगे? और सूर्य के पास ना कोई जा सकता, ना सूर्य उसके पास आ सकते। लेकिन एक डिवाइन कनेक्शन है सूर्य का हमसे, हमारा सूर्य से। सूर्य साधना करने से जो सूर्य सिद्धांत हैं, जो सूर्य की जो साइंस है, जिसको हम सिद्धांत के रूप में जानते हैं, जैसे मैंने एक शास्त्र के रूप में बताया, वो जो साइंस है अपने आप हमारे दिमाग में उभरने लगती है। जैसे सूर्य भगवान जो हैं खुद आकर हमें बतला रहे हैं। वो साइंस इतनी अद्भुत है कि वो हमें पता नहीं किस किस बारीकियों से रूबरू करा के चली जाती है। हमारे प्राचीन भारत के कितने मोनूमेंट्स हैं जो सूर्य सिद्धांत पे बने हैं, सूर्य की साधना के सिद्धांत पे बने हैं। सूर्य सिद्धांत को समझने के लिए सबसे पहले अपने शरीर में मणिपुर चक्र को समझना होता है। मणिपुर चक्र जो है अग्नि का स्थान है, उसका जो देवता है वो अग्नि है। अग्नि रूपी शक्ति, सूर्य रूपी शक्ति, अग्नि रूपी शक्ति अगर हमारे पास हो तो हमारे अंदर आत्मविश्वास बढ़ जाता है। और ना केवल आत्मविश्वास बढ़ता है बल्कि हमारा ओज बढ़ता है। हमारी वाणी में ओज आता है, हमारे चेहरे में ओज आता है, हमारी बातों में ओज आता है, लोग हमारी बात मानने लगते हैं। ये तब होता है जब हमारा मणिपुर चक्र स्ट्रोंग हो और हमारा सूर्य बलवान हो। सूर्य बलवान होने का मतलब जो है सूर्य सिद्धांत को समझना पड़ेगा, सूर्य साधना करनी पड़ेगी। सूर्य साधना जो है 2 तरीके से की जा सकती है। गायत्री मंत्र की साधना से भी सूर्य को बलवत किया जा सकता है और सीधे सूर्य के कुछ मंत्र हैं उनकी मदद से भी सूर्य को बलवान किया जा सकता है, सूर्य की साधना की जा सकती है। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए समझ शक्ति डेवलप होना बहुत ज़रूरी है और समझ शक्ति डेवलप होती है एकाग्रता से। अगर हमारे अंदर एकाग्रता नहीं है तो हमारे अंदर समझ शक्ति डेवलप नहीं होगी। एकाग्रता कहाँ से आती है? एकाग्रता हालांकि ध्यान से पहले की सीढ़ी है। पहले एकाग्रता आएगी, उसके बाद ध्यान की हैपनिंग होगी। जब ध्यान की हैपनिंग होगी तब सूर्य सिद्धांत जैसे जो ग्रंथ हैं वो आपके अंदर अपने आप उतरते चले जाएंगे। और ध्यान के बाद समाधि की जिन जिन अवस्थाओं को जितनी जितनी परसेंटेज में आप महसूस करेंगे, उस हिसाब से आप जो दिमाग में प्रश्न सोचेंगे वो सूर्य भगवान आपके अंदर अपने आप उसका उत्तर दे देंगे। इस बात को ख्याल रखिएगा, सूर्य साधना या किसी प्रकार की साधना तब सिद्ध मानी जाती है कि आप माइंड में प्रश्न सोचें कि सूर्य साधना क्या है, सूर्य सिद्धांत क्या है, सूर्य इसके बारे में क्या कहते हैं, उत्तर आपके दिमाग में अपने आप पैदा हो जाए, तब समझिएगा सूर्य सिद्धांत साधना पे आप सही जा रहे हैं। हम लोग यहाँ पे ये साधनाएं करते हैं, करवाते भी हैं, लेकिन इसके लिए कठिन मेहनत, जैसे सबसे पहले ध्यान करना सिखाया जाता है, एकाग्रता को अर्जित करना सिखाया जाता है और उसके बाद एकाग्रता जब अर्जित होती है फिर उसको मणिपुर चक्र को बलवत किया जाता है। मणिपुर चक्र के साथ साथ दूसरे चक्रों पर एनर्जी का फ्लो जो है वो किया जाता है। जब ये सब चीज़ें हो जाती हैं तब सूर्य भगवान की साधना के लिए उनसे प्रार्थना की जाती है कि क्या आप हमें अलाउ करते हैं कि हम आपकी साधना करें, आपके सिद्धांत को समझने की कोशिश करें। ये सब स्पिरिचुअल बातें हैं, डिवाइन कम्युनिकेशन है, जिसके जवाब मिलते हैं। किस तरीके से जवाब मिलते हैं उस पे भी हम एक वीडियो बनाएंगे कि किस तरीके से पता लगता है कि मैंने प्रार्थना की सूर्य भगवान से कि अमुक साधक को जो है अलाउ कीजिए, आशीर्वाद दीजिए कि ये आपकी साधना कर सके। हालांकि पहले उसकी तैयारी करवानी होती है। तो फिर कैसे सूर्य भगवान रिप्लाई देते हैं? वो स्वप्न लोक में रिप्लाई होता है। वो कैसे होता है उस पर भी बात करेंगे। आज का टॉपिक यही है कि सूर्य सिद्धांत जो साधना है वो बड़ी अद्भुत है। खाली इस लोक में तो यश देती ही है, परलोक में भी वो आपको आगे रास्ता दिखाती है, अन्य लोकों में भी आपको लेकर जाती है। अन्य लोक हैं, साइंस भी उसको मान रही है और हमारे जो ग्रंथ हैं वो तो पहले से ही अन्य लोकों को मान रहे हैं। तो इसलिए
इस सिद्धांत को समझना होगा। उससे पहले की कड़ी मैंने आपको बताई कि किस तरीके से मणिपुर चक्र विकसित करना है और मणिपुर चक्र के साथ साथ सभी चक्रों पे ऊर्जा का एक समान फ्लो करवाना है और उसके बाद सूर्य उपासना करनी है। इन बिटवीन हमें एकाग्रता के रास्ते, ध्यान के रास्ते, समाधि तक पहुँचने हैं ताकि हम स्वप्न लोक तक अपना वर्चस्व बना सकें, कम्युनिकेशन कर सकें। तो आज के लिए इतना ही। बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में रह गए होंगे, आप सोच रहे होंगे कि पूरी बात मैंने नहीं बताई। पूरी बात बताने के लिए मैंने तरीका ज़रूर बता दिया कि इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और फिर आगे भी हम बातचीत करते रहेंगे इन सब क्वेश्चंस पे, इन सब साधनाओं पे, सूर्य सिद्धांत पे। जुड़े रहिए इसी तरीके से, देखते रहिए योगा माई लाइफ को।